नमस्कार, आप देख रहे हैं रीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार का आरोप, परियोजनाओं के नाम आदिवासियों की जमीनों को संविधान के विरुद्ध छीना जा रहा है। आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में लगातार आदिवासियों जमीनें उद्योगों, फैक्ट्री प्लांट लगाने के लिए छीनी जा रही है। इस विषय पर चर्चा करने के सर्व आदिवासी समाज संगठन द्वारा मेघनगर ब्लॉक के गाँव गवाली में ब्लॉक स्तरीय आदिवासी चिंतन शिविर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस शिविर में हजारों की तादाद में आदिवासी लोग शामिल हुए। इस दौरान आदिवासी नेता एवं सैलाना विधायक डोडियार ने कहा कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। इस आदिवासी इलाके में परियोजना के नाम से अनधिकृत तरीके से संविधान के विरुद्ध में जमीनें ली जा रही हैं। हम किसी भी कीमत पर हम जमीन नहीं देंगे। आदिवासियों की जो जमीनें ली जा रही हैं, इसको लेकर हम सदन में आवाज उठाएंगे और जो शासकीय जमीन है उसे हम सामुदायिक घोषित करवाने के लिए सदन में बिल रखेंगे। साथ ही डॉक्टर कमल सिंह डामोर ने कहा कि आदिवासियों की जमीन को उद्योग, खदानों व सोलर पावर प्लांट आदि के नाम से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। इस विषय को लेकर चिंतन शिविर कार्यक्रम रखा गया। आदिवासियों की ज़मीनें लगातार छीनी जा रही हैं। ये 5वीं अनुसूची वाला इलाका है, शेड्यूल्ड एरिया है और आदिवासी देश का मालिक है। इस अनुसूचित इलाके के अंदर लगातार आदिवासियों से परियोजनाओं के नाम से सड़क हैं, तालाब हैं, अलग अलग और अभी उद्योग के नाम से ज़मीनें अनधिकृत तरीके से संविधान के विरोध में ली जा रही हैं। उसके खिलाफ हमारा ये जो है चिंतन था और मनन किया है। आज किसी भी कीमत में और ज़मीन आदिवासी लोग नहीं देंगे। चाहे उद्योग के लिए आप लेना चाहते हो, चाहे आप सोलर पावर प्लांट के नाम से लेना चाहते हो, चाहे और किसी भी नाम से, लेकिन बिल्कुल नहीं देंगे। ये प्रस्ताव आज के चिंतन शिविर में सब लोगों ने मिलकर के पास किया है। सर, आगामी कुछ दिनों में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आप विशेषकर आदिवासियों के किन मुद्दों को लेकर विधानसभा में फोकस करें? आदिवासी इलाके के अंदर ज़मीनों की रक्षा करनी है। ज़मीनें जो लगातार आदिवासियों से ली जा रही हैं, इसको रोकने के लिए हम लोग सदन के अंदर में आवाज़ उठाएंगे और कड़े नियम बनाएंगे। आदिवासी इलाके के अंदर में, अनुसूचित इलाके में, जिसे शासकीय ज़मीन कहता है, जिसे हम लोग हमारी सामुदायिक ज़मीन उसको घोषित करवाने के लिए, समाज की ज़मीन घोषित करवाने के लिए हम लोग सदन के अंदर कुछ नया बिल पास कराने के लिए रखेंगे। दूसरा पलायन वाला मामला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से 25 लाख से ज़्यादा लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं। उनकी बेहतरी के लिए हम लोग कुछ नया करने वाले हैं भी आने वाले सत्र के दौरान में। सर, समाज में अभी शादी ब्याह का शुरू हो गई है। इसमें डीजे, शराब वगैरह अपने आदिवासी समाज में बढ़ चढ़ कर का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए कुछ आप? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही, रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है वो लोग डीजे पर इस प्रकार समय वगैरह बर्बाद करते हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि विधानसभा के अंदर सरकार से लड़ झगड़ कर हम लोग रोजगार सृजित करवाएं, पढ़े लिखे लोग नौकरी पर लाएंगे तो डीजे पर नाचने वाले वैसे ही कम हो जाएंगे। और लगातार आदिवासी इलाके के अंदर में डीजे वीजे बजता है। समाज सुधार के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। शराब वराब अवैध तरीके से बढ़ती है, उसको भी रोकने के लिए कठिन ठोस प्रयास किए जाएंगे। थैंक यू। आज जो चिंतन शिविर रखा गया है, ये चिंतन शिविर बहुत ही समस्या है। उस समस्या इस क्षेत्र में है। ये समस्या है कि यहाँ की जो ज़मीन है, जो लगातार उद्योग के नाम से है, खदानों के नाम से है, सोलर पावर प्लांट के नाम से है, कोई कई प्रकार के जो निवेश के नाम से आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही, उसको लेकर आज ये चिंतन शिविर रखा गया है। और समस्या बहुत बड़ी है। उस समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर लगातार लोगों को जन जागृत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी ज़मीनें जाने वाली है उसकी सुरक्षा हम सिर्फ हम अपने संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं, ना कि कोई लोग विधानसभा वाला विधायक या लोकसभा वाला सांसद अपनी ये ज़मीन बचाने वाला आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जो कानून को लेकर जो बात कर रहे हैं, वो ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा को लेकर कर रहे हैं। 244 1(2) को लेकर कर रहे हैं। जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जो आदिवासियों की ज़मीन है, वो आदिवासियों की ज़मीन इस बहुल क्षेत्र में सरकार की 1 इंच ज़मीन नहीं है। क्योंकि ये जो जजमेंट है, ये बड़े बड़े जजमेंट जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, समता जजमेंट है, रम्मा रेड्डी जजमेंट है, ये सारे जजमेंट बोलते हैं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में जो सरकार बोलती है कि सरकारी ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन 1 इंच भी नहीं है। ये हमारे आदिवासियों की जो पूर्वज है, उन्होंने कहीं ढोर चराने के लिए रख रखी है, कहीं मांडला है, जातर है, कई प्रकार के आदिवासियों की संस्कृति को संपन्न करने के लिए छोड़ रखी थी। उसको ये सरकार बोलती है कि ये सरकारी है, लेकिन हम लोगों को जो अधिकार दिया है, जो संवैधानिक और जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के माध्यम से हम लोग इन ज़मीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
और इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जहाँ पैसा एक्ट लागू है, इन क्षेत्रों में हम लोग किसी भी हालत में खदानों के लिए, निवेश क्षेत्र के लिए या पावर प्लांट के लिए या कई प्रकार के डैम जो बना रहे हैं उनके लिए 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। ये हमारा आज का चिंतन शिविर का मुख्य मुद्दा था।